श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 का नया साल आने वाला है और ये आखिरी महीना चल रहा है और इस आखिरी महीने के भी कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई ये वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है, तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों ने 2025 साल में अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। आपने सोचा होगा कि आप 2025 में कुछ नई चीज़ खरीदोगे, कुछ नया घर लोगे, कुछ नई चीज़ शुरू करोगे। कुछ बच्चों के यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह होंगे कि वो 2025 में ये वाला एग्ज़ाम देंगे, उसमें उनका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे सपने जो है एक तरीके से आप लोगों ने अपने 2025 में देख कर रखे हुए होंगे, पर उनको पूरा करने के लिए आपको आज से मतलब कि इस 2024 साल के आखिरी महीने से जो है कोशिश करनी पड़ेगी। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है या बच्चे लोगों के लिए है, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसे नियमों का पालन करना बताएंगे जिन नियमों का पालन अगर आपने आज से करना शुरू कर दिया तो आपका जो नया साल है वो आपके लिए अच्छा होगा ही होगा और आप अपने नए साल में जो चाहोगे आपको वो प्राप्त होगा। पर उसके लिए आपको नियमों का पालन आज से ही करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। विशेष रूप से जो सबसे पहले हम आपको नियमों का पालन करने के लिए बताएंगे वो माताओं बहनों के लिए बताएंगे, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो माताएं बहनें ही होती हैं और अगर माताएं बहनें पूरे नियमों का पालन करती हैं तो कहीं ना कहीं उनके पूरे घर परिवार को उन नियमों का पालन करने का फल यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि आपको अपने 2025 नए साल को अच्छा बनाने के लिए क्या आपको आज से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए इस 2024 साल के इन बचे दिनों में, है ना। देखो, सबसे पहली चीज़ माताओं बहनों के लिए एक बात है कि माताओं बहनों को सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो अपने नए साल में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहती हैं, अपने घर परिवार को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं, तो उन लोगों को सुबह जल्दी उठना यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। अब देखो, ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो हम ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, पर इतना उठो कि सूर्योदय के आसपास जो है आप लोगों को उठ जाना चाहिए। क्योंकि जो सूर्योदय के पहले उठता है या सूर्योदय के समय उठता है, भाई उसका जो भाग्य है वो अपने आप ही चमकता है ना। तो जब नए साल से पहले आप लोग ये काम करना शुरू कर दोगे तो सीधी सी बात है कि आपका भाग्य और आपके परिवार का जो भाग्य है वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, उठने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए और सुबह उठने का एक तरीका हमने आपको ये इसलिए भी बताया हुआ है, उसका भी एक कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे। उठने के बाद सबसे पहले आप लोगों को जो है स्नान वगैरह जो है यहाँ पर करना होता है ना। अब देखो, स्नान पहले करना है कि झाड़ू वगैरह पहले लगाना है, ये भी बात सुन लो। तो देखो, कुछ लोग झाड़ू स्नान करने के बाद लगाते हैं, तो कुछ लोग झाड़ू मतलब अपने घर की जो साफ़ सफाई होती है सुबह के समय वो पहले करते हैं ना। तो जो नियम कहता है वो ये कहता है कि भाई आप लोगों को झाड़ू को भी स्नान करके ही छूना चाहिए। पर हो सकता है भाई बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले अपने घर की जो झाड़ू वगैरह है, झाड़ू पोछा वगैरह है वो कर लें, उसके बाद आप लोग स्नान करें। क्योंकि आप लोग अपने घर के रसोई घर में मतलब बिना स्नान करे नहीं घुस सकते, है ना। ये नियम कहता है, हालांकि आजकल तो लोग घुस जाते हैं, पर बिना स्नान किए आपको अपने घर के रसोई घर में नहीं घुसना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को, और ना तो रसोई घर की किसी चीज़ को छूना चाहिए, है ना। तो माताएं बहनें पहले स्नान करें, पहले तो अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर लें, उसके बाद स्नान करें, उसके बाद फिर वो अपने घर के रसोई घर में प्रवेश कर सकती है ना। पर उससे पहले उन्हें अपने घर की यहाँ पर पूजन भी करनी होती है। तो आप सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद आपके घर की साफ़ सफाई हो ही गई होगी, उसके बाद में आपको अब अपने घर की पूजन अर्चना करनी है, ठीक है। पूजन अर्चना करने के बाद आपको अपने पूरे घर में धूप वगैरह जो है वो दिखानी होती है ना। अब आपके घर की पूजन हो गई, आपके घर की साफ़ सफाई भी आपको हो गई। अगर आप लोग अपने घर में भगवानों के लिए कुछ भोग बनाना चाहते हैं तो वो पहले ही बना सकते हैं, पर स्नान करने के बाद और रसोई घर को साफ़ करने के बाद, क्योंकि एक रात के बाद जो है हमें रसोई घर को साफ़ करना होता है, उसी के बाद हम लोग जो है आगे के काम जो है कर सकते हैं, मतलब भोजन वगैरह जो भी प्रसाद वगैरह हमें बनाना है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए। इसके बाद अगर आप चाहो तो मंदिर भी जा सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है, जाना चाहो तो जा सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिव जी के मंदिर जा सकते हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, बहुत ही यहाँ पर अच्छा ये माना जाता है ना। अब देखो, इस नियम से जुड़ी हुई हम आपको एक बात और बताते हैं। देखो, माताओं बहनों को ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य जब तक घर में हैं उससे पहले पहले आप लोगों का झाड़ू पोछा जितनी चीज़ें साफ़ सफाई की हैं वो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, है ना। अगर आपके घर से कोई सदस्य निकल गया उसके बाद अगर आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो ये सही नियम नहीं माना जाता है और ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पहले बच्चे स्कूल चले जाएं, सभी घर के सदस्य बाहर निकल जाएं, उसके बाद हम आराम से साफ़ सफाई करेंगे, तो ये नियम गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये एक तरीके से गलत चीज़ों को दर्शाता है, वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, पर आपको इस
बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जब तक जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के घर से बाहर निकलने से पहले, स्कूल जाने से पहले, बच्चों के काम पे निकलने से पहले आप लोग अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर लें, स्नान कर लें। मतलब साफ़ सफाई विशेष रूप से यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अपने घर के सभी सदस्यों के बाहर निकलने से पहले या कोई भी एक सदस्य के बाहर निकलने से पहले आप अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर लें, ठीक है। उसके बाद जो भी पूजन वगैरह है, रसोई घर में जाना है, वो फिर बात की बात है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में भगवान के मंदिर जाना चाहें तो वो भी आप लोग जा सकते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए। उसके बाद में कई सारी माताएं बहनें क्या होती हैं कि दोपहर में जो है यहाँ पर सोती हैं, तो उनके लिए भी बात हम आपको बता देते हैं। तो देखो, दोपहर में वैसे सोना तो नहीं चाहिए, पर अगर आप लोग सोते भी हैं तो एक समय से लेकर एक समय के बीच में सोया कीजिए, क्योंकि शाम का जो समय होता है उस समय हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो समय होता है भगवान के भ्रमण का समय। पंडित जी खुद बताते हैं कि शिव जी और माता पार्वती जी का जो भ्रमण का समय होता है वो शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है ना। तो दोपहर में अगर आप लोग उस समय सोते हो तो ये सही नहीं माना जाता है। आप लोगों को सोना है, बिल्कुल सो, कोई मना नहीं है, क्योंकि माताएं बहनें जब सुबह से उठेंगी और पूरे घर का काम करेंगी तो उनको भोजन वगैरह भी बनाना होता है, तो उसमें वो थक जाती हैं। तो वो लोग जो है दोपहर में थोड़ा आराम कर सकती हैं, 1-2 घंटे भी करेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शाम को 4 बजे से पहले पहले कर लेना है ना। मतलब 3:30 बजे तक जो है आप लोगों को अपना आराम वगैरह जो भी है वो कर लेना है, उस पर उसके बाद उठ जाना है, क्योंकि 4 बजे के बाद जो समय होता है वो शाम का समय या प्रदोष काल का जैसे हम समय कहते हैं वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो शाम के समय होने से पहले 4 बजे से पहले पहले आप लोगों को सोकर उठ जाना है। अगर आप आराम भी कर रहे हैं उसके बाद नहीं सोना, ये सही नहीं माना जाता है ना। उसके बाद में शाम के समय और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, माताओं बहनों के लिए बता रहे हैं। माताओं बहनों को शाम के समय अपनी कंघी जो है ना, बाल वगैरह नहीं उछने चाहिए, मतलब कंघी वगैरह नहीं करनी चाहिए। ना तो दहलीज पर बैठना चाहिए, है ना। क्या नहीं बैठना चाहिए? दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। शाम के समय दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। शाम के समय आपको मतलब चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय सिर्फ भगवान के नाम का ध्यान करना होता है, जाप करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। शाम के समय का आप लोग ध्यान रखा कीजिए। जो नियम से शाम का समय होता है वो शाम की 4 बजे से लेकर शाम की 6-7 बजे तक होता है। 7 बजे तक आप लोग मान सकते हो। तो इस बीच में आप लोगों को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे ही शाम का समय होता है तो आपको अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देने होते हैं। अभी वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सभी ना खोल पाएँ, तो दरअसल अपना जो एक मेन गेट है वो तो खोल ही दें, है ना। मतलब सबसे बाहर वाला मेन गेट हम नहीं बोल रहे हैं, आपके घर के अंदर की जो गेट रहते हैं जिनसे रोशनी आती है बाहर से, आप लोग वो गेट खोल दिया कीजिए शाम होते समय। सभी ना खोल पाए ठंड की वजह से तो कुछ ना कुछ गेट ज़रूर खोल दिया कीजिए, क्योंकि भगवान के भ्रमण का समय होता है। और जब भगवान देखते हैं कि आपके घर की गेट तो बंद है, आप सो रहे हैं, तो वो वापस लौट जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि हाँ सभी लोग जगे हुए हैं और आपकी भगवान के नाम का ही जाप कर रहे हैं, तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं ना। और ये जो समय होता है शाम का समय, ये भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के भ्रमण का समय होता है, इसलिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय का हम आपको एक नियम और बताते हैं कि शाम के समय जब आप लोग अपनी पूजन अर्चना करते हो, घर की दिया बाती करते हो, तुलसी मैया में दिया बाती करते हो, तो उस समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। क्योंकि एक समय हमने सुबह पूजन अर्चना की, सुबह तो हमने स्नान करके ही अपने घर की दिया बाती करी, पूजन अर्चना की, भगवान की पूजन करी, रसोई घर में गए, भोजन बनाया, उनको भोग लगाया, सब कुछ शुद्धता के साथ किया। पर शाम के समय क्या होगा कि आप लोग दिन भर में बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो भाई वहाँ पर जो है थोड़ी अशुद्धता आ जाती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर्दियों में वैसे हाथ पैर धोने से लोगों को बहुत परेशानी होती है सर्दियों के समय में, तो अगर हो सके तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाथरूम जाओ तो अपने हाथ पैर थोड़ा से मतलब धो लो और 3 बार कुल्ला कर लो। और अगर ज़्यादा समस्या है तो आप अपने हाथ पैर में जो है मोजे वगैरह पहन कर रखो या तो जूते वगैरह पहन कर रखो। और उसके बाद आखिरी में मतलब शाम के समय में आप एक साथ अपने हाथ मुँह धो, अच्छे से धो, गर्म पानी से धो, और उसके बाद कुल्ला वगैरह करके फिर आप लोग अपने घर की जो पूजन है, दिया बाती है, उसको करो, है ना। पर नियम तो यही कहता है एक तरीके से कि अगर बाथरूम वगैरह आप गए हुए हो तो उसके बाद आप हाथ मुंह धोकर 3 बार कुल्ला कर लो तो आप एक तरीके से शुद्ध माने जाओगे, है ना। और सर्दियों के समय में आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए, पर शाम के समय पूजन से पहले, दिया बाती से पहले आप लोग जो है अपने हाथ पैर वगैरह अच्छे से धोइए और 3 बार वहाँ पर कुल्ला भी अच्छे से कर लीजिए और मुँह भी उस समय ज़रूर धो लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग अपने घर की जो दिया बाती है वो कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान के कार्यों में शुद्धता का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। यही चीज़ें आपको मंदिर जाते समय भी ध्यान रखनी है ना। अब उसके बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करते हैं। आप जैसे सुबह भी आप लोग अपने घर का भोजन बनाते हो, शाम को भी बनाते हो, है ना। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि आप लोग जो रोटियाँ बनाते हो, जो भी भोजन बनाते हो, उसमें एक रोटी तो होती है गाय की और एक रोटी होती है कुत्ते की। कुछ लोग निकालते हैं तो कुछ लोग नहीं निकालते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, जानते हैं और इस चीज़ को जब भी हम आपको बता देते हैं। देखो, जो आपके घर की पहली रोटी होती है, चाहे वो सुबह की हो चाहे शाम की हो, वो होती किसकी है? गौ माता की, है ना। मतलब सबसे नीचे की रोटी। और जो एक आखिरी रोटी होती है वो किसकी होती है? वो कुत्ते की होती है। अब गलती यहाँ पर हमसे क्या होती है वो भी आप लोग जान लो। तो देखो, अगर गौ माता की पहली रोटी हम लोग निकाल रहे हैं तो नियम क्या कहता है कि पहले उसके मुँह में जानी चाहिए,
है ना। और कुत्ते की आखिरी रोटी, इसका मतलब क्या है कि आप लोग सब लोग खा लो, उसके बाद आखिरी वाली जो रोटी है वो आप बाद में कुत्ते को दे सकते हो, है ना। पर अभी होता क्या है कि गाय की जो पहली रोटी है वो भी मतलब हम सभी लोगों के खाने के बाद दी जाती है, और कुत्ते की तो फिर बाद में ही दी जाती है ना। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है, नियमों में ये बात आती है कि आप लोग जो गाय की पहली रोटी निकाल रहे हो सुबह के समय, वो गाय के मुख में जानी चाहिए। और गाय के मुख में जब आप उस रोटी को दो तो कुछ मीठा रख के दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। गुड़ वगैरह या शक्कर वगैरह दो उसके बीचों बीच रख के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। पर सभी लोगों के खाने से पहले आप पहली रोटी गाय के मुख में जाकर दे दो, बहुत अच्छा माना जाता है। भले ही कुत्ते की रोटी आप बाद में दो, वो बाद की रोटी होती है, क्योंकि वो सबसे आखिरी वाली रोटी कुत्ते की होती है ना। शाम के समय की बात करें तो शाम के समय तो भाई रात्रि के समय तो गाय वगैरह आती नहीं है, तो आप उस रोटी को ज़रूर अगले दिन दे सकते हो। अगर रात्रि में आप लोग गौ माता को दे सकते हो तो वो रात्रि में भी दे सकते हो ना। पर रात में ज़्यादातर लोगों के घर के आसपास गौ माता नहीं रहती हैं, तो फिर वो रोटी को आप ज़रूर सुबह मतलब अगले दिन दे सकते हो। पर सुबह की रोटी तो आप लोगों को गौ माता को पहली रोटी ज़रूर देनी चाहिए, और कुत्ते को भी यहाँ पर ज़रूर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है ना। इसके बाद में दोस्तों माताओं बहनों को क्या करना चाहिए कि जब वो अपना शाम का समय का खाना बनाती हैं और खाना बनाकर आप सभी लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको ये बात ध्यान देना चाहिए, आप ये बात सभी सदस्यों के लिए है कि आपको अपनी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, है ना। क्या नहीं धोना चाहिए? अपनी घर की जो थाली होती है, जिस थाली में आप भोजन कर रहे हो, उसमें हाथ नहीं धोना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखा करो। थाली आप अपने घर में जो भी अलग वॉश बेसिन नल वगैरह लगा हो वहाँ पर जाकर हाथ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और जो थाली आप लोग जिस थाली में भोजन कर रहे हो, वो थाली आपको खुद को उठाकर मतलब अपने स्थान तक जहाँ पर भी आप लोगों के बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं वहाँ पर आपको खुद जाकर रखनी चाहिए, ठीक है। बर्तनों को भी जो है अच्छे से आप लोगों को आदर देना चाहिए, हाथ उसके अंदर नहीं धोना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी आपके बर्तन जो आपने रात्रि में भोजन किया हुआ है, वो जो भोजन किए हुए बर्तन हैं वो आप लोगों को रात में ही साफ़ करके रखने होते हैं। वो ऐसा कभी भी मत किया करो कि वो बर्तन जो है रात्रि भर रखे रहें और सुबह आप उनको मांज रहे हो, क्योंकि सर्दियों में लोगों को मतलब आलस आता है, सभी लोगों को आता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो ऐसा लगता है कि यार आज तो मतलब बहुत सर्दी है तो हम सुबह बर्तन साफ़ कर लेंगे, पर आपको इन चीज़ों को जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको जो रात्रि के बर्तन हैं, चाहे कितनी ही सर्दी हो, रात्रि में ही उन्हें साफ़ कर रखना चाहिए, है ना। और जो सुबह के बर्तन हैं वो तो आप सुबह वैसे भी साफ़ करके रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। बर्तनों को साफ़ करने में अगर दिक्कत होती है तो गर्म पानी से साफ़ करो, उसमें भी आप लोगों को अच्छी सहूलत मिल जाएगी, है ना। तो इन बातों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये बात हमने सुबह से लेकर शाम तक माताओं बहनों के लिए बता दी है, क्योंकि माताएं बहनें अगर ये नियमों का पालन करेंगी तो अपने पूरे घर परिवार के सदस्यों से भी इन नियमों का पालन करवा लेंगी। अब इसके बाद में दोस्तों अब हम उन नियमों के बारे में बात कर लेते हैं जिन नियमों का पालन अगर आपने आज से करना शुरू कर दिया तो आप अपने नए साल में जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा होगा आपको वो भी मिल सकती है। आप परीक्षा में जितने नंबर चाहो उतने भी आपको मिल सकते हैं, पर उसके लिए आपको आज से इन नियमों का पालन करना शुरू कर देना है। सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर देना है। जल चढ़ाने ना जा सको तो खाली तो जा सकते हो ना। किसी को जल चढ़ाने में शर्म आती होगी, नहीं भी आती होगी, हम आपको बस बात बता रहे हैं। जल चढ़ाने नहीं भी जा सकते तो बस दर्शन करने चले जाओ, और जल चढ़ाने जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जल चढ़ाने में अगर आपको ये समस्या आती है कि भाई ठंड हमें लग रही है तो भगवान को भी ठंड लगती होगी, तो अगर आप चाहो तो भगवान के लिए भी गर्म पानी कर सकते हो, पर वो अपने घर के रसोई घर में ही करना, और उस गर्म पानी को ले जाकर भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। भगवान कभी नाराज़ नहीं होंगे, वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है कि ठंड में भगवान को भी सर्दी लगती होगी तो आप उनके लिए भी गर्म पानी चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो ना। और अगर भगवान के मंदिर के अंदर भी प्रवेश ना कर सको ना, तो मंदिर के ऊपर जो एक शिखर होता है, सबसे ऊंचा वाला जो भाग होता है मंदिर का, उसको अगर आप लोग देख लेते हो ना तो वो भी भगवान के दर्शन का ही आप लोगों को फल दे देता है। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करो, तो आप भगवान का जो शिखर होगा मंदिर का, उसको देखकर जो है आप लोग निकल जाया करो, वो भी दर्शन का ही एक रूप माना जाता है, ठीक है। तो इस नियम का पालन आप आज से ही करना शुरू कर दो। इसके बाद में आप लोग जो है सभी लोगों से अच्छे से बात करना शुरू कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ, और शाम होते ही आप चाहो तो भगवान के मंदिर में भी दिया बाती करने जाओ, वो भी बहुत यहाँ पर अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इन नियमों का पालन आप आज से करना शुरू कर दो, और आप भगवान से कुछ मत बोलो, मात्र भगवान के मंदिर जाओ, आप अपने घर में भगवान की पूजा करो, विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा करो, उनसे कुछ बोलना भी नहीं है। बस आप लोग एक लोटा जल चढ़ाओ, सुबह नहीं जा पाते तो शाम को जाओ, एक दीपक जलाओ। ये बात हम सिर्फ ऐसा नहीं कि माताओं बहनों से कह रहे हैं, ये बात सभी लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी है, बच्चे लोगों के लिए भी है। आप शाम के समय जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, बैठो कुछ समय शिवलिंग के पास में बैठो, और उनसे ऐसे मन ही मन बात करते रहो कि नया साल आ रहा है भगवान, इस बार आप हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ करके रखिएगा, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारा पेपर है, हमें इस नए साल में ये काम करना है, तो आपका आशीर्वाद दीजिएगा। तो भगवान के मंदिर जब प्रतिदिन जाओ तो मन ही मन में ऐसा भाव सोचते रहो, भगवान से ऐसा सोचो कि आप सामने बैठकर बात कर रहे हो, ठीक है। अपनी मनोकामना नहीं बोलना है, आपको मात्र दीपक लगाना है, सुबह गए हो तो जल चढ़ाना है, और शिवलिंग के पास में 2 मिनट बैठना है, ज़्यादा समय तो 5-10 मिनट बैठना है, और भगवान से ऐसी बातें करके आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। बस इन नियमों का पालन आपको आज से ही करना शुरू कर देना है। फिर आप देखिएगा कैसे चमत्कार होना शुरू होते हैं, और आपका नए साल कैसे आपके लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा होना शुरू हो जाता है। बाकी आपके मन में अगर कोई भी नियम से जुड़ा हुआ कोई भी
प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलनाथबत्ती.com पर भी आप लोगों को ये सारे नियमों के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।